हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10 विज्ञान का एक प्रैक्टिस मॉडल प्रश्न पत्र बताने वाला हूं। ये मॉडल प्रश्न पत्र 2 है। इससे पहले भी एक सेट आ चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आई बटन में क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी 40 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको क्लास 10 विज्ञान के 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखो ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब आप अच्छे से दे सको। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन से संतुलित समीकरण नहीं है। 4 समीकरण आपको दिया हुआ है, बताना है आपको कि कौन सा समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या बोला है। पहला है कि Mg का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें देखना है हमको कि ये संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, तो 2Mg इधर है और इधर दिया हुआ 2MgO, मतलब 2MgO मतलब 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है ना, 2 मल्टीप्लाई हुआ है इससे MgO से, है ना। तो 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी तो 2 ऑक्सीजन और 2 मैग्नीशियम है। ठीक है, तो ये संतुलित है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, है ना, वाटर बना। अब इस संतुलित है कि नहीं ये देखना है हमको। तो कैसे चेक करेंगे बताइए। देखिए सोडियम एक इधर है, एक सोडियम इधर है, ठीक है, बराबर है। ऑक्सीजन एक है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी एक है यहाँ पे, ठीक है, ये भी बराबर है। हाइड्रोजन एक यहाँ एक यहाँ, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आपका बचा क्लोरीन, क्लोरीन एक है, यहाँ भी एक क्लोरीन है, मतलब ये भी समीकरण हमारा क्या है, संतुलित है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, H2 प्लस O2 मिलके क्या बना, H2O मतलब वाटर बना ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है। तो वाटर बना हुआ है, तो बताइए ये संतुलित है कि नहीं। देखिए ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 इधर है, इधर भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ देखिए 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, मतलब ये समीकरण क्या है, असंतुलित है ना। इसे संतुलित कैसे होगा ये समीकरण, देखिए H2 प्लस O2 क्या बना, H2O, H2O बना। तो ये तो समीकरण क्या है हमारा, संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करना है तो कैसे करेंगे। देखिए हाइड्रोजन तो 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तब ना 2 ऑक्सीजन होगा। लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गया हमारा तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा संतुलित समीकरण। ठीक है, इसका संतुलित समीकरण क्या होगा, ये होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। क्या होगा, C नंबर, ये होगा। ये संतुलित नहीं है। देखिए ये भी संतुलित है, कार्बन एक, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, मतलब ये संतुलित है ना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। नीचे दिए गए समीकरण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं। क्या दिया हुआ, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 क्या बनाया है, कॉपर प्लस वाटर बना, है ना, कॉपर प्लस वाटर। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है। तो कौन सा होगा बताइए। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ कर रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिलके क्या बनाया, कॉपर प्लस वाटर बना, है ना। देखिए वाटर बना है, तो देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड हमारा, देखिए ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रहा है ना। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इसमें रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन मतलब हट रहा है वहाँ से, है ना। जब ऑक्सीजन का हटना मतलब रिमूवल होना, मतलब क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है ना। रिडक्शन कहने का मतलब अपचयक हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपचयक हो जाएगा, आपका अपचयक हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए H2 जो है, H2 क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, वाटर बना रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है,
उपचयक हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इसका, उपचयक हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयक हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है कि पानी की भौतिक अवस्था क्या होती है। आप तो सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है बताइए। देखिए, ठोस, गैस, द्रव मतलब तरल, या तीनों। तो देखिए, पानी जो है वो तीनों अवस्था में रह सकता है ना। ठोस में फिर बर्फ जो होता है वो ठोस में रहता है। ठीक है, गैस के रूप में मतलब स्टीम हो गया, मतलब भाप के रूप में, तो वो गैस के रूप में भी है। और एक तो हो गया तरल, मतलब लिक्विड के रूप में है, जो हम लोग पीते हैं हम लोग। तो मतलब ये क्या हो गया कि ये तीनों अवस्था में रह सकता है ना। तीनों अवस्था में रहता है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए जिस लवण का प्रयोग किया जाता है उसका सूत्र क्या है? तो कौन सा लवण का प्रयोग किया जाता है हड्डियों को जोड़ने के लिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन अम्ल है? बताइए, निम्न में से कौन अम्ल है? तो क्या क्या दिया है? HBr दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? अम्ल कौन है इसमें से? देखिए, HBr है, HCl का नाम सुने ना, क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसी तरह से HBr क्या हो गया आपका? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। क्या हो गया? हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो एसिड कौन हो गया इसमें से? ए नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए सही। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है, मतलब क्षार है। कैल्शियम ऑक्साइड भी है, और ऑक्साइड है मेटल का, है ना, मतलब धातु का ऑक्साइड है। और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? एक बेस है, मतलब क्षार है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए नंबर। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से कौन क्षार है? चलिए, ये भी क्वेश्चन है, इसमें से कौन क्षार है बताइए। HNO3, HCl, H2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, ये तीनों जो है ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना। HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 क्या हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो बचा कौन हमारा भाई? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षार है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्शन होता है ये। ठीक है, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्ल का धातु के साथ प्रतिक्रिया होने पर कौन सा गैस निकलता है? ये क्वेश्चन सही है। देखो, अम्ल का धातु के साथ प्रतिक्रिया होने पे कौन सा गैस निकलता है? अम्ल है, मान के चलो HCl कोई अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, HCl अम्ल है ना, प्लस क्या है? धातु मान के चलते हैं सोडियम के साथ रिएक्शन होगा, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड। और क्या निकलेगा हमारा भाई? तो हाइड्रोजन बचा ना, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। एक मिनट, क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, है ना, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसको बैलेंस करके देखेंगे तो कैसे बैलेंस होगा? 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से यहाँ हो जाएगा। और आपका Cl 2 हो गया, तो मतलब 2 से यहाँ करना पड़ेगा आपको, और 2 यहाँ देना पड़ेगा, है ना। तो हो गया बैलेंस। तो ये क्या है? कौन सा गैस निकलता है हमारा? अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया होने पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा? हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है?
जो नीचे दिया गया समीकरण है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एक बेस है, मतलब क्षार है, क्षार को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो क्या दिया, लवण और पानी, है ना, लवण। और इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी होगा। याद रखिएगा अम्ल, है ना, अम्ल और क्षार का, है ना, क्षार का अभिक्रिया होने पे क्या होता है, क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण प्लस पानी, है ना, H2 क्या बनता है, पानी। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये आपका हो जाएगा उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन धातु है। ये 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन धातु है। तो पहला क्या दिया हुआ, नाइट्रोजन, दूसरा दिया ऑक्सीजन, तीसरा दिया है सोडियम, चौथा दिया है क्लोरीन। तो देखिए नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन भी तो गैस है ना, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, सोडियम देखिए मेटल है यहाँ पे मतलब धातु है, और क्लोरीन भी तो गैस है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सोडियम क्या है, एक धातु है और ये बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु होता है और ये धातु सॉफ्ट होता है। कहने का मतलब इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि धातु का हवा के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बनता है ना, धातु का हवा के साथ अभिक्रिया होने पर क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड बनता है या धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है या ए और बी दोनों बनता है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या बनता है, धातु का अगर हम लोग हवा के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, धातु मान के चलते हैं, मान के चलिए आप मैग्नीशियम ले लिए। ठीक है, इसको हवा के साथ रिएक्शन करवाएं मतलब अभिक्रिया करवाएं, हवा मतलब ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे ना इसका, तो क्या बनेगा हमारा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कहने का मतलब है कि धातु का क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर सही। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहता है। तो बताइए सोडियम, मैग्नीशियम, Hg किसको बोलते हैं, पारा को। ठीक है, या फिर गोल्ड, सोना, Au। ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सामान्य ताप पर मतलब रूम टेम्परेचर इसको बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो रूम का हम लोग का टेम्परेचर होता है उस पर इसमें कौन सा धातु जो है वो तरल अवस्था में रहता है मतलब लिक्विड अवस्था में रहता है ना। तो बताइए कौन सा, टिक कीजिए, आपका कौन सा हो जाएगा, Hg, पारा। पारा जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब रूम टेम्परेचर वो क्या होता है कि तरल अवस्था में रहता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का आबंध होता है। नाइट्रोजन जो अणु है उसमें किस प्रकार का आबंध होता है, कहने का मतलब N2 में, ये N2 में किस प्रकार का आबंध है, बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन यहाँ हो गया और एक नाइट्रोजन ये हो गया, तो इनके बीच में जो आबंध है वो किस प्रकार का है, एक आबंध है, द्वि आबंध है, त्रि आबंध है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है कि त्रि आबंध होता है। कितना होता है, त्रि आबंध होता है। याद रखिएगा नाइट्रोजन में त्रि आबंध होता है मतलब 3 बॉन्ड होते हैं उसके। ठीक है, 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा, त्रि आबंध। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन सही है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, मीथेन, है ना। तो देखिए कार्बन, मीथेन CH4 होता है मीथेन का, क्या होता है CH4, सूत्र क्या होता है CH4। अगर इथेन जाएंगे तो क्या हो जाएगा C2H6, ये इथेन हो गया। प्रोपेन जाएंगे तो क्या हो जाएगा C3H8, है ना। तो ये क्या हो गया मीथेन। तो हमसे पूछा क्या है, मीथेन का। ठीक है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, मीथेन। जैसे एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीथेन का
स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना हो गया उसका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा सही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किसमें किसमें होगा यहाँ पे, किसमें कार्बन के एक से अधिक परमाणु उपस्थित नहीं है। निम्न में से किसमें कार्बन के एक से अधिक परमाणु उपस्थित नहीं है। हीरा, मीथेन, ग्रेफाइट या C16 फुलेरिन। ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कंपाउंड है ये। तो बताइए कि कौन सा है जिसमें एक ही मतलब कार्बन है। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर। अभी पढ़े ना मीथेन, मीथेन में एक ही कार्बन होता है, मीथेन में हमारा एक ही कार्बन होता है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। और देखिए हीरा क्या है, हीरा क्या है, कार्बन का ही रूप है, लेकिन कार्बन की संरचना है वो मतलब एक से अधिक कार्बन मिलके हीरा का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब बनते हैं वो, ठीक है। ग्रेफाइट भी वही है। C60 मतलब कहने का मतलब क्लोरीन की संख्या कितनी है, 60, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी नंबर। तो ऑप्शन क्या है, बी सही। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है। कैल्शियम का, किसका, Ca, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना, 20, 15, 25, 21। तो कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 20, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कहने का मतलब हो गया कि वो मतलब रिएक्शन जल्दी नहीं करता, मतलब अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है। तो कौन सा है बताइए। देखिए अक्रिय गैस कौन है, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन तो अक्रिय गैस है, वो रिएक्शन करता है नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन भी करता है रिएक्शन, क्लोरीन भी करता है, लेकिन आर्गन, देखिए आर्गन क्या है, नोबल गैसेस में आता है, ठीक है। और वो क्या करता है, वो अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, बहुत कम करता है, अभिक्रिया करता है लेकिन बहुत कम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी नंबर। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, क्या, ऑर्गन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है बताइए। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 14, 7, 15, 8। तो क्या होता है, 7। कितना होता है, 7, है ना। कार्बन के बाद आता है ना, कार्बन का 6 होता है, तो नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसका कितना हो जाएगा, 7, है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु में क्या होते हैं, मतलब परमाणु में क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है परमाणु में बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से सभी। तो बताइए परमाणु में क्या क्या होते हैं। तो परमाणु में सभी होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है ना। जैसे एक परमाणु है, ठीक है, और ये इसका नाभिक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है, इसके कक्ष में, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इसके नाभि में होते हैं, यहाँ पे, ठीक है, बीच में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, इनमें से सभी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा कि इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन है बताइए। इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन है, अमीबा, मनुष्य, मछली, हाइड्रा। बताइए कौन सा होगा। एक कोशिकीय जीव कौन है, तो अमीबा है। कौन सा है, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, मनुष्य की आहार नली की लंबाई लगभग कितनी होती है। मनुष्य की आहार नली, जो हम लोग खाना खाते हैं वो नली जो है हमारा आहार नली, उसकी लंबाई लगभग कितनी होती है। तो लगभग वो होता है 10 मीटर। कितना होता है, 10 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो बताइए कौन सा एंजाइम जो है इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो वो क्या है आपका, लाइपेज है। क्या है,
लाइपेज। याद रखिएगा क्या है वो, लाइपेज है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पौधे की पत्तियों का रंग हरा किसके पोषण से दिखाई देता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्तियों का जो रंग जो होता है हरा रंग, वो किसके पोषण के कारण दिखाई देता है। तो पानी से, या फिर लवण, या फिर क्लोरोफिल, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा। सी नंबर ऑप्शन। क्या सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि अगर आप किसी पौधे को या अपने घर में रखते हैं तो उसके जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं, है ना। तो किसके का, क्योंकि उस पर सन का लाइट नहीं पड़ रहा है ना, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, इसी कारण से वो पीले पड़ने लगते हैं। तो हरा किसके वजह से दिखाई देता है, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे शरीर के किस भाग में इंसुलिन उत्पन्न होता है। हमारे शरीर के किस भाग में इंसुलिन उत्पन्न होता है। तो कौन सा भाग में होता है, अग्नाशय में। याद रखिए कौन सा भाग, अग्नाशय। ए नंबर सही होगा, अग्नाशय में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि मानव मस्तिष्क के प्रमुख कितने भाग होते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क के प्रमुख कितने भाग होते हैं। तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी नंबर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है। ठीक है, निम्न में से कौन पादप हार्मोन है, बताइए। ऑक्सीन, एब्सिसिक अम्ल, या इथाइलिन, या इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, पादप हार्मोन है। ठीक है, तो क्या होगा, इनमें से सभी। ये तीनों जो हैं वो पादप हार्मोन है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि डीएनए की प्रकृति क्या होती है। डीएनए की प्रकृति जो होती है क्या होती है, मतलब किस टाइप का होता है वो। अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है। तो डीएनए की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। क्या होती है, अम्लीय। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, हाँ अगला क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना, सेम क्वेश्चन हो गया। तो ये तो हम जानते हैं अमीबा हो गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, निम्न में से कौन उभयलिंगी है। ये नहीं होगा, निम्न में से कौन उभयलिंगी है, बताइए। नीचे दिए गए हैं उनमें से कौन उभयलिंगी है। पपीता, तरबूज, सरसों, इनमें से कोई नहीं। उभयलिंगी कहने का मतलब उसमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। ठीक है, तो पपीता तो एक लिंगी है, तरबूज भी एक लिंगी है, सरसों हो गया। सरसों क्या है आपका, उभयलिंगी है। सरसों क्या है, उभयलिंगी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, सरसों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 11 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े, 10 जोड़े। तो कितनी होती है, 22 जोड़े। याद रखिएगा कितनी होती है, 22 जोड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, स्त्री के गुणसूत्र होते हैं, मतलब स्त्री के जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, XY, XX, X या Y, बताइए। तो स्त्रियों के जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं। ठीक है, और पुरुषों में क्या होता है, X और Y होता है। याद रखिएगा, पुरुषों में XY होता है, स्त्रियों में XX होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या बोला है क्वेश्चन, अगर बच्चा लड़का हो तो उसके पिता से उसको कौन सा गुणसूत्र मिला है। अभी बताया था आपको कि मनुष्य मतलब लड़कों में क्या होता है, XY होता है और स्त्रियों में क्या होता है, XX होता है ना।
तो पिता से उसको कौन सा गुणसूत्र मिला, एक्स मिला या वाई मिला, ठीक है, तो वो बताना है आपको। तो देखिए क्या होगा, वाई लड़का है ना, वाई, तो बी नंबर आंसर होगा। देखिए अगर पिता से उसको एक्स गुणसूत्र मिला और माता के पास तो एक्स एक्स रहता है, तो एक पिता का एक्स और इसका एक्स मिलके क्या बनाता है, जो बच्चा बनता है वो लड़की होता है, ठीक है, इन दोनों से जो बना वो लड़की होता है। और अगर पिता का वाई आया, ठीक है, पिता का वाई और माता का एक्स रहा, तो ये क्या होता है, लड़का होता है, ठीक है। और पिता का एक्स और माता का भी एक्स रहा तो वो लड़की होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा, देखिए किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी होगा, उसका फोकस दूरी होगा, क्या होगा बताइए। तो देखिए गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाय 2 होता है ना। तो देखिए वक्रता त्रिज्या हमारा दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर, तो 10/2 कितना निकलेगा, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, बताइए। दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं वो मरीजों के दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, बताइए। तो वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कौन सा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है कि बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा बनता है, ठीक है, इसीलिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 34 देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। निम्न में से किस लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर हो सकता है, +2 बोला है ना, +2 डायोप्टर हो सकता है, बताइए। +2 मतलब धनात्मक, यहाँ प्लस दिया मतलब धनात्मक है, तो कौन सा लेंस का होता है क्षमता धनात्मक, तो उत्तल लेंस का, है ना, किसका होता है, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब माइनस होगा, अगर -2.0D रहता तो हम लोग बोलते हैं कि अवतल लेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया क्या है, +D, तो क्या होगा, उत्तल लेंस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, किसी एस्ट्रोनॉट को, मतलब अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, काला, उजला, इनमें से कोई नहीं। तो उनको कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ जो है, क्योंकि इन्वायरमेंट मतलब वहाँ पे हवा नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ लाइट का क्या होता है कि स्क्रीनिंग नहीं होता है, कहने का मतलब कि विखंडन, लाइट टकराती नहीं है किसी चीज़ से, तो वो सीधे निकल जाती है, जिसके कारण से वो हमें हमारे आँखों में नहीं पता चलता है लाइट, ठीक है। तो इसीलिए कैसा दिखाई देता है, तो वो काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, हाँ 36 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परितारिता कहाँ स्थित होता है, बताइए। परितारिता हमारे आँखों में कहाँ स्थित होता है, परितारिता तो कहाँ स्थित होता है भाई, तो वो कॉर्निया में होता है, कहाँ होता है, कॉर्निया के पीछे, बी नंबर, कहाँ होता है, कॉर्निया के पीछे, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ होता है, कॉर्निया के पीछे परितारिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट, वोल्ट, एम्पियर, इनमें से गणित क्या होगा, सी नंबर, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में परिवाहित विद्युत आवेश कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है ना। I क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा, ठीक है, I विद्युत धारा है, Q का है हमारा, Q है हमारा विद्युत आवेश, है ना, जो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको बोलते हैं, Q, और समय T क्या है, समय है, ठीक है। तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या दिया हमारे पास, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है ना विद्युत धारा, तो I दिया हुआ है और समय दिया हुआ 20 मिनट, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं फिर, Q बराबर
आई इंटू टी, ये हो जाएगा। अब इसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा, आई कितना दिया हुआ 0.5 एम्पियर है ना, इंटू टी समय, समय देखिए 20 मिनट दिया, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 60 है ना, सेकंड 60 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 1200, 1200 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड, इसको लिख दीजिए 1200 सेकेंड। तो कितना निकल जाएगा, 0.5 से 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 600, तो 600 सी हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा 600। तो क्या निकला हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कि विद्युत आवेश कितना हो जाएगा 600। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरेटर किस प्रकार का धारा उत्पन्न करता है। जनरेटर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किस प्रकार का धारा उत्पन्न करता है, एसी डीसी दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताइए किस प्रकार की धारा उत्पन्न करता है। जो उससे जो करंट निकलता है वो किस प्रकार का करंट होता है, एसी होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, या डायरेक्ट करंट होता है, या दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जनरेटर जो होता है वो दोनों तरह का धारा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, क्या होगा, दोनों प्रकार का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो केवल एसी उत्पन्न करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वो क्या उत्पन्न करता है, सिर्फ एसी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर सही। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है, कोयला, लकड़ी, एलपीजी गैस, सूर्य। देखिए कोयला भी तो ख़त्म हो जाएगा, लकड़ी भी ख़त्म हो जाएगा, एलपीजी गैस भी तो ख़त्म हो जाएगा ना एक दिन, लेकिन सूर्य के प्रकाश से जो रोशनी आता है वो कभी ख़त्म होगा, नहीं होगा। उससे हम लोग क्या, सूर्य के प्रकाश, सोलर प्लेट जो जितने भी हमारे यूज होते हैं जिससे हम करंट प्राप्त करते हैं वो क्या है, सन से ही प्राप्त करते हैं ना, सोलर प्लेट से जो लाइट हमें मिलती है वो। तो देखिए सूर्य क्या है, विशाल स्रोत है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करो। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और भी क्वेश्चन अभी मैं अपलोड करूँगा, इसका तीसरा सेट मैं फिर से अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर जो इस चैनल पे नए हैं या फिर किसी ने पूरी तरह से वीडियो नहीं देखी है तो एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसमें भी 40 क्वेश्चन थे और ये 40 क्वेश्चन, तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लो, और इसके बाद मैं फिर अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसमें भी 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं, जो बन सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वही सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कोई अगर फ्रेंड हैं आपके, कलीग हैं या दोस्त भाई जो भी हैं जो क्लास 10 में हैं, तो उन्हें भी आप ये बता दो ताकि वो भी ये क्वेश्चन सारे देख लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।